पिछले एक साल से चला आ रहा इजराइल हमास युद्ध अब अपने एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसकी घोषणा अब से कुछ ही टाइम पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दी है। दरअसल आप जानते ही हैं, अब से कुछ दिनों पहले ही हमास का चीफ और इजराइल का मोस्ट वांटेड आदमी याह्या सिनवार मारा जा चुका है और यही मेन टारगेट था इजराइल का। शुरुआत में इजराइल का कहना था कि सिनवार को मारना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और सबसे बड़ा टारगेट है, और इसीलिए जब सिनवार मारा गया तो पहले तो उसकी जो बॉडी फीचर थे उनसे उसको आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन इजराइल 100% श्योर होना चाहता था, इसीलिए उसका डीएनए टेस्ट भी किया गया और डीएनए टेस्ट से पता चल गया कि जिस लाश का ये डीएनए है वो वाकई में ही सिनवार ही है। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सामने आए और उन्होंने घोषणा करी कि हमने एक साल पहले जो कहा था कि ये युद्ध तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि हमास का चीफ सिनवार और उसके एक एक साथी हम उनको मार नहीं देते या फिर हमास सरेंडर नहीं कर देता, और इसमें से जो भी शर्त पूरी हो जाएगी हम अपना युद्ध खत्म कर देंगे। और क्योंकि अब सिनवार मारा जा चुका है इसीलिए मैं घोषणा करता हूं कि हमास में जितने भी बचे कुचे लड़ाके हैं वो अपने बिलों से बाहर आएं और सिलेंडर कर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कल को ही युद्ध खत्म कर देंगे। जी हाँ, जैसा कि आप आर्टिकल में देख सकते हैं, उन्होंने यही कहा कि सिलेंडर के कुछ ही घंटों के बाद इजराइल की सेना अपनी कार्यवाही रोक देगी और युद्ध भी ऑफिशियली खत्म हो जाएगा और जो गाजा के लोग हैं जिन पर इस टाइम पर कहर टूट रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद अब इजराइल के प्रधानमंत्री की आलोचना स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। क्योंकि अमेरिका के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं और जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, दोनों पार्टियों के, चाहे फिर वो रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेटिक हो, सबका कहना है कि नेतन्याहू को अब अपना युद्ध खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के देश अब खड़े हो चुके हैं इजराइल के अगेंस्ट। आपका जो नंबर 1 टारगेट था आपने उसको निपटा दिया, उसी के साथ आपने हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी, हमास की भी पूरी लीडरशिप खत्म हो गई। इसी वजह से अब आपके पास कोई भी औचित्य नहीं बचता इस युद्ध को कंटिन्यू रखने का, और इसीलिए समय की मांग है कि अब इजराइल युद्ध खत्म कर दे। लेकिन इजराइल को जानने वाले एक्सपर्टों का कहना है कि इजराइल अभी ऐसे युद्ध खत्म नहीं करेगा। जब भी वो युद्ध स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जमीन वो कब्जाता है, और इस बार उसका टारगेट है जो गाजा है ना, उसका जो उत्तरी इलाका है, यानी कि जो ऊपरी इलाका है उसका कम से कम आधा वो कब्जा ले। जी हाँ, आधा गाजा कब्जाने की पूरी कोशिश कर रहा है इजराइल, और इसके लिए इजराइल की सेना ने एक घेरा भी डाल दिया है जिससे कि गाजा 2 हिस्सों में बढ़ गया है। एक तो है उत्तरी गाजा और दूसरा है दक्षिणी गाजा। और इजराइल की चाहत ये है कि जितने भी उत्तरी गाजा में रहने वाले लोग हैं, जो कि बचे कुचे लोग हैं, पहले तो इजराइल सबको भगा ही चुका है, बाकी के जितने भी बचे कुचे लोग हैं वो वापस से चले जाएं दक्षिणी गाजा में, और उत्तरी गाजा जब पूरी तरीके से खाली हो जाएगा तो वो इसे अपने में मिला लेंगे। यानी कि यही अब इजराइल की रणनीति है। इसी वजह से अभी इजराइल युद्ध नहीं रोकने वाला। लेकिन नेतन्याहू को पता है कि सिनवार के मरने के बाद दुनिया उनसे आंसर मांगेगी कि आखिरकार अब युद्ध क्यों खत्म नहीं हो रहा, अब तो तुम्हारे सारे टारगेट भी निपट गए। इसीलिए अब उन्होंने दुनिया के सामने एक नया टारगेट रख दिया है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं करेगा, और आप जानते ही हैं हमास सरेंडर नहीं करने वाला, और इसी वजह से इजराइल को युद्ध जारी रखने का एक और मौका मिल गया जिससे कि जो उत्तरी गाजा है उस पर इजराइल अपना कब्जा कर सके। हालांकि क्या ये बात सही है? 8 जुलाई 2016 को भारतीय सेना ने बुरहान वानी, जो कि कश्मीर में आतंकवाद का पोस्टर बॉय बन चुका था, उसे